और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कांग्रेस की। बता दें कि 2022 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन इस बीच ये भी बात आ रही है सामने कि कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वो कहीं ना कहीं जो है इसका असर चुनाव पर जरूर दिखेगा। अगर राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत में पिछले कई महीनों से सियासी बवाल मचा हुआ है, जो कि अभी तक शांत होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच बता दें कि मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर भी जो है वो कई बार कयास भी लगाए गए हैं और इसकी तारीख जो है वो पिछले कई महीनों से टलती हुई नजर आ रही है, जिसका असर जो है वो चुनाव पर जरूर दिखेगा। वहीं इधर बात करें पंजाब की तो नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच भी जो है वो खटपट का माहौल बना हुआ है, जो कि शांत नहीं हो सका है। इस रिपोर्ट में देखिए कि किन राज्यों में कांग्रेस की कैसी स्थिति है। कांग्रेस के शीर्ष संगठन के चुनाव को लेकर असमंजस का दौर कायम है, लेकिन राज्यों के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव को जारी रखते हुए हाईकमान अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटा है। हालांकि इस सियासी कसरत के क्रम में नेतृत्व को फिलहाल कम से कम आधा दर्जन राज्य इकाइयों में भारी अंदरूनी घमासान की सिरदर्दी से रूबरू होना पड़ रहा है। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से आगे का सियासी भविष्य तैयार करने की योजना के तहत हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को भारी मशक्कत के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन सिद्धू अपनी निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जिस रफ्तार से बाउंड्री के पार पहुंचाने के अंदाज में दिख रहे हैं, वह अब नेतृत्व के लिए ही चुनौती बन गया है। सिद्धू के रुख ने पंजाब में संगठन पर पकड़ बनाने की नेतृत्व की कसरत को डमाडोल कर दिया है, क्योंकि वे तो हाईकमान के अंकुश को मनाने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस के दूसरे मजबूत गढ़ केरल में भी पार्टी नेतृत्व ने बड़ी तेजी से 3 महीने पहले से सुधाकरन को प्रदेश अध्यक्ष को, बीडी सतीशन को विपक्ष का नया नेता नियुक्त कर ओमेन चांडी और रमेश चेन्निथला जैसे दिग्गजों को झटका दिया। वहीं प्रदेश नेतृत्व के लिए हाईकमान की पसंद के इस बदलाव की आंच अभी ठंडी नहीं पड़ी थी कि पिछले हफ्ते कुछ जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भी यही फॉर्मूला अपनाया गया। इसको लेकर केरल कांग्रेस में घमासान का आलम यह है कि सूबे के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो कई चेतावनी दे रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस का यह बदलाव चाहे हाईकमान के हाथों को मजबूत बनाए, मगर केरल की सियासी जमीन पर पार्टी के आधार को अभी नुकसान पहुंचती दिख रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की नियुक्ति पहले हो गई थी और इसलिए संगठन में ढांचे में हाईकमान के लिए कोई सिरदर्द भले नहीं है, लेकिन सूबे की सत्ता में अस्थिरता की हलचल जरूर शुरू हो गई है। 2.5 साल के मुख्यमंत्री के वादे को लेकर पार्टी नेतृत्व राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को पहले अहमियत दी और फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मजबूत राजनीतिक पेशबंदी और पकड़ को देखते हुए कदम खींच लिया। छत्तीसगढ़ में अपनी सियासत का प्रभाव नापने की नेतृत्व की इस कसरत से पार्टी संगठन और सरकार को मजबूती तो नहीं ही मिली है, उल्टे सूबे में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा होने की आशंका जरूर बढ़ गई है। वहीं राजस्थान में 1 साल से भी अधिक समय से सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाने की कोशिशें हो रही है, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब भी अपने प्रतिद्वंदी सचिन पायलट और उनके समर्थकों को सत्ता संगठन में मौका देने को राजी नहीं है। हाईकमान की यहाँ दिक्कत यह है कि गहलोत और सचिन दोनों उसके लिए दाईं और बाईं आंख जैसे हैं और यहाँ किसी एक के पक्ष में निर्णय लेना उसके लिए चुनौती है। वहीं महाराष्ट्र में हाईकमान के 6 महीने पूरे नाना पटोले को प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंप दी, मगर सूबे के कई बड़े नेता या तो नाराज चल रहे हैं या फिर उनसे तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं।
उत्तराखंड में चुनाव को देखते हुए गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। गोदियाल प्रदेश कांग्रेस के चुनावी चेहरा हरीश रावत के निकट माने जाते हैं। तभी पार्टी का एक वर्तेज्ञ इस पर अपनी नाखुशी जाहिर कर चुका है। वहीं झारखंड में भी शीर्ष नेतृत्व ने पिछले हफ्ते नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की थी और हाईकमान के लिए राहत की बात यह है कि अभी तक इसको लेकर कोई मुखर असंतोष के स्वर सामने नहीं आए हैं। वहीं तेलंगाना में भी रेवंत रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में नेतृत्व को मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद असंतोष फिलहाल शांत हो गया है। इस बीच बता दें कि अगले साल 2022 में कई राज्यों में चुनाव है और इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं धड़ल्ले से नीचे गिरती हुई नजर आ रही है और इसको ठीक करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है लगातार अपनी सक्रियता भी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अब इसे लेकर बता दें कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम पर भी मुहर लगने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद बिहार कांग्रेस में भी खटपट का माहौल बन सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन ये बात जरूर सामने आ रही है कि अध्यक्ष पद के लिए कई नाम हैं जो ऊपर दिख रहे हैं। वहीं बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी जो है खुद को मजबूत कर रही है और इस बीच जो है वो लगातार नई नियुक्तियां भी कर रही है, जिससे कांग्रेस को फायदा हो। वहीं अगर यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव के मुद्दों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वर्चुअली माध्यम से जुड़ रही हैं और वर्चुअली माध्यम से ही अपने बातों को भी रख रही हैं। इस बीच बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का चुनावी मुद्दा जो है वो जमीनी स्तर का मुद्दा ही है। लगातार कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर के मुद्दे को ही उठा रही है और इसी पर जो है वो निर्णय भी लेती है और अपनी रणनीति भी तैयार करते हुए नजर आ रही है। बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार कार्यकर्ताओं और विधायकों से रूबरू होती भी दिख रही हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश भी आई थी, जहां पर वो आम जनता से मिली थी और आम जनता के दुख दर्द को समझा था, उनके मुद्दों को समझा था, जिसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चुनावी मुद्दा जमीनी मुद्दा ही रहेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।